मुझे लगा कि शायद सही में ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है। भले ही मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम शायद मेरे से क्लियर ना हो पाए। तो मैं 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने लगा। जब एग्ज़ाम पास आ गया तो वो बीच बीच में 12 से 14 घंटे भी हो जाते थे। और जो एक 10th क्लास का अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्ज़ाम देने गया। लोग कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। ये एग्ज़ाम मुश्किल है, मैं आपको ये नहीं बोल सकता एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बट अगर आप नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 11वीं रैंक स्थान प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक जर्नी थी यूपीएससी की तैयारी की, उसके थ्रू मैं आपको ले चलूँ कि मैंने कैसे एक एक दिन और मैंने कब ये तैयारी स्टार्ट की, मैंने क्यों ये तैयारी स्टार्ट की और मैंने कैसे ये रैंक प्राप्त किया। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा बेहतर जानें। मैं आपको थोड़ी पीछे लेके जाना चाहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप मेरी मानसिकता को समझ पाएँ और मेरी सिचुएशन समझ पाएँ। तो आपको बेहतर समझ आएगा कि मैं किस दौर से गुजरा और मैंने एक्चुअली में क्या किया। मेरे फादर एक सिविल सर्वेंट है 95 बैच के, वो करेंटली दिल्ली में ही पोस्टेड हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं जब अपनी स्कूल में था 9वीं और 10वीं कक्षा में, तो सोशल साइंसेज सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया था, जिस तरीके से एग्ज़ाम होते थे, वो मुझे एकदम रटने वाले सब्जेक्ट लगते थे और मैं बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं करता था। मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था, तो मैं नेचुरली मेरी रुचि उसके तरफ गई। हालाँकि मैं सिविल सेवा में हमेशा से इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरे फादर एक सिविल सर्वेंट थे। उनका करियर मैंने बहुत करीब से देखा था और मैं चाहता था मैं भी वैसा कुछ काम कर पाऊँ। लेकिन उस समय मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आया 9वीं और 10वीं कक्षा में ये सब्जेक्ट देख के कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर हो पाएगा। और अपने मैथमेटिक्स में रुचि के कारण मैं साइंस की तरफ चला गया। मैंने 11वीं और 12वीं में अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की, मैंने आईआईटी की तैयारी की और मैंने 12वीं के बाद अपना पहला अटेम्प्ट दिया। मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा जेईई मेंस भी नहीं हुआ। मेरे फादर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो एक बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके घर पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने आईआईटी से अपनी तैयारी की। जब मैं 11वीं और 12वीं में था, लोगों को लगता था एक आईआईटीएन का बेटा एक आईआईटी ही जाएगा और एक वो सोशल प्रेशर मेरे ऊपर था। उस प्रेशर को के साथ मैंने अपनी 11वीं और 12वीं में तैयारी की और शायद कहीं न कहीं मुझे भी लगता था कि ये बात सही है और मैं आईआईटी चला जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उस दौरान वो मेरी ज़िंदगी का शायद 1 साल सबसे महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि उस साल मेरे दोस्त अपने कॉलेजेस गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और मैं कहीं न कहीं पीछे रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में 1 साल पीछे जा रहा हूँ। उस 1 साल मैंने दोबारा तैयारी की। मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने वो सोशल प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया। मैंने उस साल वो तैयारी की, मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मैं आईआईटी धनबाद गया अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने। वहाँ पे जब मैं अपने कॉलेज में सेकंड ईयर में था, तो मेरे कुछ सीनियर्स ने सिविल सेवा की परीक्षा फिर से क्लियर की। उस टाइम पे मुझे दोबारा ये एहसास हुआ कि जब लोग मेरे आस-पास, मेरे ही बैकग्राउंड से ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरा जो अपने अंदर का एक सपना था, जो कहीं न कहीं दब गया था, जो मैं 1 कदम आगे लेके 2 कदम पीछे लेता था, मैंने सोचा एक बार इस पथ की तरफ एक बार चला जाए, कम से कम एक बार पढ़ के तो देखें। थर्ड ईयर में मैंने कुछ एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की और मुझे दोबारा कुछ समझ नहीं आया। उस टाइम मुझे लगा कि शायद सही में ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है। भले ही मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम शायद मेरे से क्लियर ना हो पाए। तो मैंने दोबारा इंजीनियरिंग की तरफ रुख ली और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने 2020 में बैंगलोर चला गया। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ, 2020 में मेरी नौकरी शुरू हुई, 2020 में कोविड आया और 2020 में भी लॉकडाउन आया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सबसे अच्छा वक्त रहेगा मेरे लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरी जॉब हो गई थी वर्क फ्रॉम होम और मुझे ये पता था कि मुझे अतिरिक्त समय मिलेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि बार-बार मुझे ये इशारा मिल रहा था कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरे अंदर भी एक वो गिल्ट थी कि अगर मैं बिना कोशिश के ही हार मान जाऊँगा, तो शायद वो एक सपना मेरा हमेशा अधूरा रह जाएगा। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी बार खुद से पढ़ने की कोशिश की, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई और क्योंकि मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड बैकग्राउंड से था, तो मैंने एक कोचिंग में अपना दाखिला कराया और वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। शुरू के 6 महीने, जब अगस्त से लेके फरवरी 2021 तक, जब मैं जॉब के साथ अपनी तैयारी करता था, तो मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। मैं दिन में 8 से 10 घंटे जॉब करता था लैपटॉप पे और 4 से 5 घंटे की मेरी क्लासेस होती थी कोचिंग में। मैं दिन में 15 घंटे लैपटॉप के सामने रहता था और कहीं न कहीं उस समय मेरे एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगे इन सब्जेक्ट्स के प्रति कि अब मुझे लग रहा था कि अब मैं ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर हो जाएगा। मुझे सेल्फ स्टडी का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा और अपनी पूरी एनर्जी इस एग्ज़ाम की तरफ लगा दूँगा। जब मैंने जॉब छोड़ दी और मेरे पास 8 से 10 घंटे और फ्री हो गए दिन के, तब ये मेरा दायित्व था कि वो 8 से 10 घंटे मैं अपनी पढ़ाई में लगाऊँ। एंड उस टाइम पे जब एग्ज़ाम पास आ गया, तो वो बीच-बीच में 12 से 14 घंटे भी हो जाते थे। बट 8 से 10 घंटे बहुत सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने फरवरी के बाद की। अगर मैं आपको अपना दिनचर्या बताऊँ,
तो मैं सुबह उठता था, मैं 1 घंटा पेपर पढ़ता था, एक करंट अफेयर की मैगज़ीन जो मैं पढ़ता था, उसको मैं रिवाइज़ करता था आधा घंटा और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। मैं अपने दिन को 2 हिस्सों में बाँट देता था, एक जीएस के लिए और एक ऑप्शनल के लिए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी बहुत इंटरेस्ट भी थी मैथ्स में और मैथ्स का कोई जीएस से लेना-देना नहीं होता है, तो उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। जब प्रीलिम्स पास आया, जिसमें मैथ्स का रोल नहीं है, तब मैं जीएस ज़्यादा पढ़ने लगा। ये तो मेरी तैयारी का दिनचर्या हो गया, लेकिन जो मैं पढ़ता था, मैं क्या पढ़ता था? मैं वो किताबों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं और जब मैंने जॉब भी छोड़ी फरवरी में, तब भी एग्ज़ाम जून में ही था, तो वापस मेरे पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं था। तो मैंने बहुत बेसिक किताबें, जो हर कोई पढ़ता है, मैंने सिर्फ वही रेफ़र की। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की किताब, एंशिएंट इंडिया के लिए जो पुरानी एनसीईआरटी है, मिस्टर आर.एस. शर्मा की, ज्योग्राफी के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए मैं खाली न्यूज़पेपर और जो मेरे क्लास नोट्स थे, उन पे निर्भर रहा। मैं कोई दूसरी किताबें इन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग, एक किताब है शंकर आईएएस की जो पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो 400 पन्ने की किताब है। मुझे उस समय लग गया कि ये 400 पन्ने ना मैं ख़त्म कर पाऊँगा, अगर कर भी लिया तो शायद मैं रिवाइज़ ना कर पाऊँ। तो मैंने उस किताब को कभी खोला ही नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अपने क्लास नोट्स हैं, उसको मैं पढ़ता चला गया एग्ज़ाम के दिन तक। यही 4-5 किताबें मेरी बेस रहीं, मेरी क्लास नोट्स, जिनको मैं बार-बार मैंने रिवाइज़ की। मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर ली थी कि मुझे पता था किस पन्ने पे मैंने क्या लिखा है और वो कहाँ लिखा है। और जो एक 10th क्लास का अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्ज़ाम देने गया। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने दूसरे लोगों से कम पढ़ाई की है, मुझे कम चीज़ें आती हैं। जो मुझे आती हैं, मैं उस पे कॉन्फिडेंस रखा और एग्ज़ाम के दिन अपनी पढ़ाई को, अपनी जो नॉलेज है, उसको एग्ज़ीक्यूट करके आया। 10 अक्टूबर 2021, ये था प्रीलिम्स का दिन। प्रीलिम्स का मैं एग्ज़ाम दे के आया और हमें पता था रिज़ल्ट में लगभग 1 महीना लग ही जाता है। तो उस 1 महीने में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऑप्शनल की तैयारी की। 29 अक्टूबर 29th 2021 को आया रिज़ल्ट प्रीलिम्स का। उस दौरान तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ्स की तैयारी की थी और मैंने अपना पेपर 1 पूरा रिवाइज़ कर लिया और मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए। 29th को जब रिज़ल्ट आ गया और मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं मेंस दे सकता हूँ। उसके बाद जो 2 महीने थे, नवंबर और दिसंबर, वहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि मुझे ये मैं ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था और मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली में कैसे यूपीएससी के लिए लिखा जाता है। मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म है, वरुण जैन सर, जो कि पहले खुद एक कैंडिडेट रह चुके हैं। उन्होंने 4 बार मेंस लिखा और 2 बार इंटरव्यू दिया। मैंने उनकी सहायता ली। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें वो लाइव आंसर राइटिंग लिख करवाते थे और वो एक स्पेसिफाइड टाइम में आपसे आंसर लिखवाते थे। उस दौरान मुझे समझ आया कि वो 7 मिनट के अंदर ना मैं कभी आंसर कंप्लीट कर पाता हूँ और जो मेरे दिमाग में कंटेंट है, वो मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो वो टाइम के अंदर जो उन्होंने मुझसे प्रैक्टिस करवाई, उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये इतना संसाधन नहीं है, वो इनका प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर चेक कर सकते हैं और आज के टाइम पे यूट्यूब और ब्लॉगिंग जैसे इतने सारे टॉपर्स ने अपने स्ट्रैटेजी और तरीके दे रखे हैं कि आप आराम से बिना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले भी मॉनेटरी, अगर आपको इतनी सहायता नहीं है, उसके बगैर भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने भी यूज़ किया। इसके बाद मैंने मेंस की परीक्षा दी जनवरी 2022 में। 7 जनवरी को मेंस शुरू हुई थी, 16 तक एग्ज़ाम चले थे। इस दौरान मैंने मेंस की परीक्षा दी और उसके बाद, जैसे कि हमें पता है, किसी को नहीं पता होता कि शायद आपका मेंस में सिलेक्शन हो या ना हो। तो मैंने दोबारा ये सोचा कि जो मेरे मेंस में वीक टॉपिक रह गए हैं, उनके ऊपर मैंने दोबारा तैयारी शुरू की ताकि वो मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। मार्च में रिज़ल्ट आया, 17 मार्च को मेंस का, और मेरा मेंस का सिलेक्शन हो गया था। इसके पश्चात मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। 22 मार्च को यूपीएससी ने अपना शेड्यूल निकाल दिया था और मेरे दूसरे दिन ही इंटरव्यू थी, 6 अप्रैल 2022 को। 14 दिन के अंदर मेरा इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें पढ़नी थी। वो 14 दिन मैंने अपने आप को बहुत गहराई से परखा। मैंने अपने बारे में बहुत अच्छे से जाना, मेरी क्या कमियाँ हैं, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे पिताजी के बैकग्राउंड के बारे में, मेरे घर के बैकग्राउंड के बारे में, मेरी होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम स्टेट, जहाँ-जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे कॉलेज के बारे में। मैंने सब पे नोट्स बनाए और फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मैंने फाइनल जो यूपीएससी इंटरव्यू है, उसके पहले मैंने 5 मॉक इंटरव्यूज़ दिए एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू देने चला गया। 6 अप्रैल 2022 मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। उस दिन था मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू, मेरा मेरा पहला प्रयास और मेरा पहला इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू देने गया, हर कोई नर्वस रहता है उस दिन। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी, जो मुझे हर टॉपर और हर इंसान जो इस फ़ेज़ के थ्रू जाता है, वो ये बताता है कि इंटरव्यू आपके नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का एग्ज़ाम। मैं जब उस इंटरव्यू में गया, तो मैं नर्वस था और मैं इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहता था कि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि हर कोई नर्वस होता है और ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन भी है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट भी था, अपने तैयारी को लेके, अपने बारे में लेके
और एक ऑनेस्टी के साथ मैं उस इंटरव्यू देने गया। जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो जो मेरी चेयरमैन मैम थी, उन्होंने सबसे पहले सवाल ही ये पूछा कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, आप यूपीएससी क्यों आना चाहते हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। और मैंने उसका कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं दिया, मैंने एक सीधा सा आंसर दिया जो मेरी सच्चाई थी कि मेरे पिताजी के थ्रू मैं इंस्पायर हुआ था और इसके पहले मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाऊँ। अब मुझे जाके जो हिम्मत मिली है उसके वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करूँ। मैंने पूरी इंटरव्यू बहुत सच्चाई से दी, जो चीज़ें मुझे आती थी वो मैंने बताई। मेरे इंटरव्यू में सवाल बहुत ओपिनियन बेस्ड थे, रिजर्वेशन पे सवाल थे, बिहार पे सवाल थे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है, मेरे हॉबीज़ के कुछ सवाल थे। इन सवालों के जवाब मैंने बहुत उन तरीके से दिए जितना मुझे आता था। मैंने कुछ ऐसा बोलने की कोशिश नहीं की जिससे वो इम्प्रेस हो जाएँ। मैंने वो बोलने की कोशिश की जो मुझे पता थी। बीच-बीच में उन्होंने भी मुझे कुछ हिंट्स दिए, उनको भी मैंने पकड़ के उनको आंसर किया। लास्ट में क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत हेवी टॉपिक्स पे चला जा चुका था, माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था, तो मैंने उस माहौल को लाइट करने के लिए मैम से परमिशन लिया कि मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि किशोर कुमार जी का एक गाना है जो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के एक आधे घंटे के लिए मुझे बहुत ऐप्ट लगा। जब उन्होंने परमिशन दी तो मैंने शेयर किया कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने-सामने बात होगी, फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। ये सुन के बोर्ड मेंबर काफ़ी खुश हुए और थोड़े हँसे भी एंड माहौल लाइट हुआ एंड मैं वहाँ से चला गया। मैंने अपनी इंटरव्यू एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म की। ये एक वो चीज़ आप कह सकते हैं जिसको लोग बोलते हैं ऑन द स्पॉट थिंकिंग, कि आप वहाँ पे अपना काम, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको कैसे दिखाते हैं। आप नर्वस नहीं होते हैं और आप जो आपको लगता है वो आप उनको ट्रू सेंस में बताते हैं। मैं अपनी पूरी इंटरव्यू बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ दे के आया और उसका फल भी मुझे मिला। इंटरव्यू देने के बाद मैंने वापस 1-2 दिन का गैप लिया और उसके बाद मैंने फिर अगले साल प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी। जैसा मैंने दोबारा बोला, किसी को नहीं पता कि आपका रिज़ल्ट क्या आएगा इस एग्ज़ाम में, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट, मेरा आखिरी अटेम्प्ट भी होता, तो मैं चाहता था कि मैं फिर से अच्छे से दूँ, तो मैंने दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की। इसी दौरान रिज़ल्ट आया 30 मई को। 30 मई को जब रिज़ल्ट आया, पीडीएफ खुला दोपहर में 1 बजे, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिज़ल्ट ऐसा आने वाला है। मेरे भाई ने जब रिज़ल्ट का वो पीडीएफ खोला, तो आखिरी पेज से हमें उम्मीद थी, हमने देखना शुरू किया और जब उसने एक-एक करके मेरा रोल नंबर डाला, तो बहुत तेज़ी से पन्ने ऊपर चले गए। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि शायद रिज़ल्ट नहीं आएगा। बट जब रिज़ल्ट पहले ही पन्ने पे था, तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। वो 1 घंटे मेरी ज़िंदगी कैसे बीते मुझे खुद नहीं पता। मैं खाली फ़ोन पे थैंक यू बोल रहा था, किसको बोल रहा था मुझे भी नहीं पता। मैं इतना लॉस्ट था, मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना बहुत एक ऐसी फीलिंग थी जिसको मैं शायद बयाँ भी नहीं कर पाऊँ। ये एक ऐसी कहानी थी, एक 10वीं का छात्र जो हमेशा से एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, जो कॉलेज में भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, कॉलेज के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने एक अटेम्प्ट में, एक प्रयास में एक ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया जिसके लिए लोग कहते हैं आपको सालों-सालों तैयारी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, ये एग्ज़ाम मुश्किल है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बट अगर आप सही एटीट्यूड से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, सही चीज़ें पढ़ें, एक मेंटल बैलेंस अपना बना के रखें। इस एग्ज़ाम में जो मेरे आईआईटी के एग्ज़ाम से एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि मेरे ऊपर सोशल प्रेशर नहीं था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे माता-पिता, भाई और कुछ बहुत चुनिंदा दोस्तों को छोड़ के किसी को इस चीज़ की भनक भी नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और ये सोशल प्रेशर इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि लोग क्या सोचते हैं इससे मेरी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं भी आता तो भी शायद मैं उतना ही, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं दुखी नहीं होता, मैं बहुत दुखी होता। लेकिन इस एग्ज़ाम ने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं, इस तैयारी के 1.5 साल ने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं, वो चीज़ें जो अब मैं अपने साथ लेके जाता, वो शायद रिज़ल्ट से भी थोड़ी ज़्यादा ऊपर की बातें हैं, जो कहीं न कहीं अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तब आपको समझ में आएगी। जाते-जाते मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई करना। एट द एंड ऑफ द डे ये एक एकेडमिक एग्ज़ाम ही है। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लक को फैक्टर मानें या आपको लगे कि आप कोचिंग कर लेंगे तो ही आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी, या आपको लगे कि आपके पास कुछ संसाधन नहीं है तो आपसे होगा ही नहीं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको अपनी तैयारी खुद के हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका तरीका सही है, आपके पास वो बेसिक मटेरियल है जितना लोगों को लगता है इस एग्ज़ाम की तैयारी में, अगर आप सही राह पे हैं, अगर आपके पास गाइडेंस सही है, तो आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और आपको ये दूसरी चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें सारी सेकेंडरी हैं, आपकी मेहनत सबसे ऊपर है। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।